हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे AIA PGET टेस्ट सीरीज़ का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। इसमें आपको मेनली मिलेंगे शालाक्य तंत्र यानी कि ENT रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दृष्टि का जो प्रमाण है वो कितना होता है। दृष्टि का प्रमाण कितना होता है, इसका वैसे जो डिस्क्रिप्शन है आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, श्लोक नंबर 13 में। तो दृष्टि का प्रमाण कितना होता है, नेत्र आयाम का तृतीयांश, कृष्ण मंडल का तृतीयांश, नेत्र आयाम का सप्तांश या फिर कृष्ण मंडल का सप्तमांश। तो इसका आंसर है दृष्टि का प्रमाण जो है कृष्ण मंडल का सप्तम अंश होता है। सर्वज नेत्र रोग की संख्या सुश्रुत जी के अनुसार कितनी है, 10, 13, 16 या 25। तो इसका आंसर है सर्वज नेत्र रोग की संख्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार 25 है। सर्वज नेत्र रोग याद रखिए, अकेला नेत्र रोग नहीं पूछा, सर्वज नेत्र रोग। शुक्तिका रोग में कौन सा दोष होता है। शुक्तिका रोग, इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 में। तो शुक्तिका में कौन सा दोष होता है, वात, पित्त, कफ या रक्त। तो इसका आंसर है शुक्तिका रोग में पित्त दोष होता है। ठीक है। विमुक्त संधिश्चेष्टम वर्तम यस्य न मील्यते, ये कौन से रोग का लक्षण है। विमुक्त संधिश्चेष्टम वर्तम यस्य न मिल्यते, वर्तम बंध का, श्याम वर्तम का, वात हत वर्तम का या वर्तम अर्बुद का। ये जो लक्षण है विमुक्त संधि चेष्टम वर्तम यस्य, ये वात हत वर्तम का लक्षण है। ठीक है। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.34, 1.37, 1.39 या 1.40। तो कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.37 होता है। ठीक है। पर्वणी रोग क्या है, वातज है, पित्तज है, रक्तज है या कफज है। पर्वणी रोग रक्तज है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्तिका जो रोग है उसमें पित्तज दोष होता है और जो पर्वणी रोग है वो रक्तज होता है। और स्वर उपघात किसका लक्षण है, वातज प्रतिशय का, कफज प्रतिशय का, सन्निपातज प्रतिशय का या दुष्ट प्रतिशय का। स्वर उपघात वातज प्रतिशय का लक्षण है। सुश्रुत जी के अनुसार दंत वेष्ट में कौन सा दोष होता है, कफज रक्तज मतलब कफ रक्त ये दोनों होते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन अकेला रक्तज या कफ पित्त या त्रिदोष। दंत वेष्ट में रक्तज दोष होता है। देखिए, गिलायु रोग का प्रमाण क्या है, कोल प्रमाण, कोल अस्थि प्रमाण, आम्लक अस्थि प्रमाण या आम्लकी प्रमाण। तो इसका आंसर है गिलायु रोग का जो प्रमाण है कोल अस्थि प्रमाण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथि, अल्प दृष्टि, संधाव पाक, कंडू रुजा, मतलब ग्रंथि उत्पन्न होना और दृष्टि कम हो जाना। ठीक है, डिक्रीज्ड विजन, और पाक हो जाना, कंडू होती है मतलब खुजली वगैरह होती है और पेन भी होती है, रुजा भी होती है। तो ये लक्षण वाला रोग कौन सा है, पुए अल्स, पर्वणी, अल्जी या उपना। ग्रंथिन, अल्पो, दृष्टि, संधाव पाक, कंडू रुजा, ये जो लक्षण है ये उपनाह का है। ठीक है। विस्तीर्ण, मृदु, बहलम, यकृत प्रकाशम, श्यावम, ये लक्षण कौन से रोग में मिलता है या फिर कह सकते हैं कौन से प्रकार के अर्म में मिलता है। विस्तीर्ण, मृदु, बहलम, यकृत प्रकाशम, श्यावम, प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, शतज अर्म या अधिमांस अर्म।
तो ये जो लक्षण है विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम, ये अधिमांस अर्ण में मिलता है। मूर्छा लक्षण किस अधिमंथ में मिलता है? मूर्छा लक्षण किस अधिमंथ में मिलता है? वातज अधिमंथ में, पित्तज अधिमंथ में, कफज अधिमंथ में या रक्तज अधिमंथ में? तो मूर्छा लक्षण जो है वो पित्तज अधिमंथ में मिलता है। अष्टांग हृदय अनुसार दंतगत रोगों की कितनी संख्या है? 10, 11, 8 या 12? तो अष्टांग हृदय अनुसार दंतगत रोगों की संख्या है 10। शंखक रोग में दोष कौन सा होता है? रक्तयुक्त त्रिदोष, कफ पित्त रक्त त्रिदोष या पित्त रक्त? रक्तयुक्त त्रिदोष या फिर कफ पित्त रक्त या फिर त्रिदोष या फिर पित्त रक्त? तो शंखक रोग में रक्तयुक्त त्रिदोष होता है। असाध्य बाधिर्य क्या है? जो बालक में होता है बाधिर्य, या वृद्ध का बाधिर्य, या चिरज बाधिर्य मतलब क्रॉनिक डेफनेस, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है असाध्य बाधिर्य, उपरोक्त सभी होते हैं। बालक का बाधिर्य, वृद्ध का बाधिर्य, चिरज बाधिर्य, ये सब असाध्य होते हैं। समस्त स्वादु एवं शीतल उपचार किसमें निर्दिष्ट है? स्वादु और शीतल उपचार किसमें निर्दिष्ट है? ऊए रक्त में, या नासापाक में, या दीप्त में, या नासाशोष में? तो समस्त स्वादु एवं शीतल उपचार जो है वो दीप्त में निर्दिष्ट है। दृष्टि बलाद नार्थ प्रयुक्त पुटपाक क्या है? दृष्टि बलाधान प्रयुक्त पुटपाक क्या है? कौन सा प्रयुक्त पुटपाक होता है जो दृष्टि को बल देता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है लेखन पुटपाक, रोपण पुटपाक, दृष्टि बलाधानार्थ, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दृष्टि बलाधानार्थ जो है वो रोपण पुटपाक होता है जो दृष्टि को बल देता है। अप्रतिसार अंजन का रोग अधिकार क्या है? अभिष्यंत, तिमिर, नेत्रकंडु या नेत्रस्राव? अप्रतिसार अंजन का रोग अधिकार है तिमिर। वाग्भट अनुसार दुष्ट प्रतिश्याय के लिए सत्य कथन कौन सा है? यह राज्य क्षमा के समान इसमें चिकित्सा करते हैं, कृमि रोग के समान इसमें चिकित्सा करते हैं, ये याप्य है, या सभी कथन सत्य है? तो आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि जो दुष्ट प्रतिश्याय होता है इसके लिए सत्य कथन उपरोक्त सभी हैं। मतलब दुष्ट प्रतिश्याय की राज्य क्षमा के समान चिकित्सा करते हैं, कृमि रोग के समान चिकित्सा करते हैं, ये याप्य है। ठीक है। पुटपाक निर्माण हेतु आवश्यक द्रव्य का प्रमाण क्या है? बिल्व मात्र, 2 बिल्व मात्र, कुड़व मात्र, या 2 कुड़व मात्र? तो पुटपाक निर्माण के लिए आवश्यक द्रव्य का निर्माण कुड़व मात्र होता है। लिंग नाश वेदनी शलाका का प्रमाण कितना होता है? लिंग नाश वेदनी शलाका का प्रमाण कितना होता है? 12 अंगुल, 10 अंगुल, 18 अंगुल या 8 अंगुल? तो लिंग नाश वेदनी शलाका का प्रमाण 8 अंगुल होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्पण के लिए निर्दिष्ट काल क्या है? केवल पूर्वाहन, केवल अपराहन, पूर्वाहन या अपराहन, या पूर्वाहन एवं अपराहन? तो इसका आंसर है पूर्वाहन या अपराहन। ठीक है। तर्पण के लिए निर्दिष्ट काल है पूर्वाहन या अपराहन। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको अच्छे से अगर पता हो तभी आप विदिन सेकंड्स इसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अष्टांग हृदय अनुसार वर्तमगत रोग की संख्या क्या है? 21, 20, 24 या 27? तो अष्टांग हृदय अनुसार वर्तमगत रोग की जो संख्या है वो है 24। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो पिन्ना की सबसे अधिक पाई जाने वाली जन्मजात विकृति क्या है? जो ईयर का पिन्ना होता है जहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, सॉरी वो तो लोब्यूल होता है, जो आउटर पार्ट होता है मतलब पिन्ना पार्ट, ठीक है, उसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम क्या आती है? वेट ईयर, लोफ ईयर, एनोशिया या विल्डर मुथ ईयर? तो इसका आंसर है वेट ईयर, पिन्ना में पाई जाने वाली सबसे अधिक जन्मजात विकृति है।
सबसे घन कॉर्नियल अपारदर्शकता कहलाती है? सबसे ज़्यादा घन कॉर्नियल अपारदर्शकता क्या कहलाती है? मैक्यूला, नेबुला, ल्यूकोमा या कोई नहीं? तो सबसे घन कॉर्नियल अपारदर्शकता है ल्यूकोमा। और आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्वगत मुख रोग है ऊर्ध्वगुद, मुख अर्बुद, पूति मुक्ता या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्वगत मुख रोग में ऊर्ध्वगुद, मुख अर्बुद, पूति मुक्ता ये सब आते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऊर्ध्वगुद ये मुख सर्वगत मुख रोग में आता है कि नहीं। तो ये आता है, ठीक है। ऊर्ध्वगुद, मुख अर्बुद, पूति मुक्ता ये सब सर्वगत मुख रोग हैं। आचार्य चरक अनुसार मुख रोगों की संख्या कितनी है? 64, 65, 67 या 68? तो आचार्य चरक के अनुसार मुख रोगों की संख्या है 64, 64। कांचनार गुग्गुल का द्रव्य घटक क्या है? त्रिफला, त्रिकटु, वरुण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है कि जो कांचनार गुग्गुल है इसका जो घटक है त्रिफला, त्रिकटु, वरुण ये सभी हैं। किस मुख रोग में वक्त्र वक्र हो जाता है, मतलब मुख टेढ़ा हो जाता है? भंजनक, परिदर, अधिमांसक या अलास? तो भंजनक में जो वक्त्र है वक्र हो जाता है। अष्टांग हृदय अनुसार तालुगत रोग की संख्या क्या है? 8, 9, 10 या 11? तो अष्टांग हृदय अनुसार तालुगत रोग की संख्या है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो दंत वेष्ट रोग है वो क्या है? दंतगत, दंत मूलगत, तालुगत या ओष्ठगत? तो दंत वेष्ट रोग जो है वो दंत मूलगत रोग है। ये दोस्तों एक ही बार पढ़ने से देखने से नहीं आएगा, ये बार बार रिवीजन करना पड़ेगा अपनी तैयारी के साथ। बार बार जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हों या जब भी आप अपना कोई और काम कर रहे हों, जॉब पे हों, तो सिंपली ईयरफोन्स जो हैं, हेडफोन्स जो है अपने कान में लगाइए एंड इसको सुनते जाइए। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें हम मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करते हैं। हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में से भी कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, क्योंकि ये बेसिकली हम टेस्ट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है ये हम कई ज़्यादा क्लासेस आपको देने वाले हैं डेली बेसिस पर। डेली एक क्लास तो हम देंगे ही देंगे और हो सकता है कि 2 या 3 क्लासेस भी अपलोड करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली हमारे जो हम क्लास अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में मिल जाए। इसको बार बार सुनिए, ठीक है। सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं, फिर उसके आंसर्स ढूंढते हैं, ठीक है, फिर आपके सामने लाते हैं उसको वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में। आपको बस सुनने का काम करना है और लर्न करने का काम करना है। तो इसको कम से कम 2-3 बार सुनिए, तब जाके आपको ये जो आंसर्स हैं लर्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुसंधि आश्रित कंठे कार्पासी फल सन्निभम पिछिलो मंद रुक शोफ कठिन, ये लक्षण वाला कौन सा रोग है जो हनुसंधि आश्रित होता है, कंठ में होता है, कार्पास फल के जैसा होता है, पिछिल मंद रुजा होती है, शोफ होती है, कठिनता होती है? तो हनुसंधि आश्रिता कंठे कार्पासी फल सन्निभम पिछिलो मंद रुक शोफ कठिना, ये तुंडिकेरी रोग है, ठीक है। रक्तज एवं पित्तज शिरो रोग में निषिद्ध क्या है? आस्थापन वस्ती, स्नेह वस्ती, विरेचन या वमन? तो रक्तज एवं पित्तज शिरो रोग में वमन निषिद्ध है, ठीक है। रक्तज एवं पित्तज शिरो रोग, वमन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कफज जीवा कंटक में जीवा क्या हो जाती है? शाक पत्रवत, शामली कंठवत, शेफाली पत्रवत या उपरोक्त सभी? तो कफज जीवा कंटक में जीवा शाल्मली कंठवत हो जाती है। साध्य सवर्ण शुक्र क्या है? अनअवगाढ़, स्राव रहित, अयुग्म शुक्र या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है कि जो साध्य सवर्ण शुक्र होता है वो अनअवगाढ़, स्राव रहित, अयुग्म शुक्र सभी होता है, ठीक है।
आचार्य वाग्भट अनुसार वातज अधिमंत की सम्यक उपचार ना करने पर क्या मारकता होती है? मतलब कितने दिन में वो मारकता होती है, कितने दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है यदि वातज अधिमंत का सम्यक उपचार ना किया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए। 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन या सद्य मारक होता है। तो आचार्य वाग्भट अनुसार वातज अधिमंत की सम्यक उपचार जो है वो अगर ना किया जाए तो वो 5 दिन में मारक होता है। वात पर्यायी रोग में प्रदुष्ट वात कहाँ स्थित होता है? पक्षम में, अक्षी में, भ्रू प्रदेश में, ये उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो वात पर्याय रोग में प्रदुष्ट वात जो है पक्षम, अक्षी, भ्रू प्रदेश सभी स्थानों में स्थित होता है। छेद्य रोगों की शस्त्र चिकित्सा उपरांत निर्दिष्ट परिहार अवधि क्या है? छेद्य रोगों की शस्त्र चिकित्सा उपरांत जो परिहार अवधि है वो 1 मास है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि जो वायरल लैब्रिन्थाइटिस होता है उसमें सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है वो कितनी होती है? वायरल लैब्रिन्थाइटिस में सेंसरी न्यूरल डेफनेस कितनी होती है? अल्प, अनुपस्थित, तीव्र एवं तत्कालिक या तीव्र एवं स्थायी? तो वायरल लैब्रिन्थाइटिस में सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है तीव्र होती है एंड स्थायी होती है। ठीक है। मायोसिस क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? कर्ण में कृमि होना, कर्ण में फूंद होना, कर्ण में बाह्य शल्य होना या कर्ण में गूंथ होना। तो मायोसिस का अर्थ है कर्ण में कृमि होना। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये एपिसोड हमारा यूज़फुल लगा हो एंड जल्द ही हम नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर भी रिलीज़ करेंगे। इसको पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे क्लासेस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।